सभी को प्रणाम। हेलो, हाय, नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं भाव प्रेम योग और अभी तक हमने जितना स्वाध्याय कर लिया, हम ऑलमोस्ट 24th ऑडियो पे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एक परिवर्तन आया होगा। हम अपने भीतर झांक कर और बारीकी से देखने लगे होंगे कि क्या भीतर सच में कहीं प्रेम का बीज है। और ना हो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि हम सब उसी दिव्य प्रेम की एनर्जी से बने हुए हैं। हम उस परमात्मा का दिव्य अंश हैं। तो आइए एक बार उस परमात्मा से, उस दिव्य शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि हम बस उस बीज को खाद पानी दे सकें जिस तरह देने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर का वो प्रेम मिले और उस प्रेम को हम आगे बांट सकें, बिल्कुल निष्काम भाव से, जैसा गुरुदेव अब तक समझा रहे हैं। इसी के साथ आगे पढ़ते हैं। अगला अध्याय है प्रेम का अमृत मधुरतम है। और कुछ इसी लाइन पे गुरुदेव ने पहले भी स्वाध्याय में बताया है कि एक ऐसा रस है कि आपसे बाहर का कुछ सब कुछ छिन जाए संसार का, लेकिन अंदर एक आनंद बना रहता है, अंदर एक सहजता रहती है, एक सेटिस्फेक्शन रहता है, एक सुकून भीतर रहता है। तो वही अमृत है। गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये मधुरतम अमृत है। ये एक ऐसा अमृत है जिसके बाद किसी चीज़ की इच्छा शेष नहीं रह जाती, सारे डिज़ायर्स खत्म हो जाएंगे। गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रेम की पवित्र भावना मनुष्य की आत्मा में अक्षय शांति भर देती है। जिस प्रकार निर्झर की धारा स्वयं भी शीतल रहती है और जो उनके पास आता है उससे संपर्क स्थापित करता है, उसको भी शीतलता प्रदान करती है। उसी प्रकार प्रेमी हृदय व्यक्ति अपनी आत्मा में शीतलता का अनुभव तो करता ही है, साथ ही उसके संपर्क में जो आता है वह भी आनंदित हो उठता है। होता है ना, जब हम किसी संत के पास जाते हैं, किसी आश्रम में हम जाते हैं, तो जब वहाँ बैठते हैं तो कितना सुकून मिलता है। ऑटोमेटिक, कोई बात करे ना करे, लेकिन उनकी जो एनर्जी है, जो पवित्र धाम है, वहाँ जाओ, वहाँ की जो एनर्जीज़ हैं वो ही हमें कितना पॉजिटिव फील करा देती हैं, एलिवेट फील करा देती हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जो ऐसी दिव्य चेतनाएं होती हैं जिनके भीतर वो दिव्य प्रेम है, अब गुरुदेव का ही ले लीजिए, उनका स्मरण मात्र से, गुरु तत्व के स्मरण मात्र से कैसा मन आनंदित हो जाता है, कैसा मन प्रफुल्लित होता है। जबकि हम अभी है नहीं गुरुदेव स्थूल शरीर से, सोचने मात्र से मन जो है एकदम अलग ही दुनिया में चला जाता है। तो यही गुरुदेव बताना चाह रहे हैं। संत और महात्मा लोग प्रेम के अक्षय भंडार होते हैं। उनके जीवन में स्थायी शांति का निवास रहता है। कोई भी अभाव, कोई भी आपत्ति उनकी मन स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकती। बहुत बार ऐसा संजोग भी आता है कि दुष्ट लोग उन्हें अकारण ही सताया करते हैं, पर हृदय में प्रेम का निवास रहने से वे उनकी दुष्टता को वैसे ही सहन कर लेते हैं जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे का उपद्रव सहन कर लेते हैं। इतना ही क्यों, वे उल्टे उसे आशीर्वाद देते हैं, उसकी सद्बुद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करने लगते हैं। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं गुरुदेव कि जो संत महात्मा होते हैं, प्रेम का अक्षय, जो कभी क्षय नहीं होगा, ऐसा भंडार उनके पास होता है और उनकी मन स्थिति तटस्थ रहती है, बस अपने परमात्मा में, अपने भगवान में खोए हुए और सबकी सेवा में। ऐसा नहीं कि भगवान में खो गए तो बस खो गए, बैठ गए हिमालय पे जाके। कई बार तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको हम बाहरी आवरण से समझ ही नहीं सकते कि इनके भीतर कितना प्रेम, कितनी करुणा भरी हुई है, और वो सूक्ष्म से अपना काम करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, और साथ में प्रार्थना भी करते हैं उनके लिए, जो उनको कोई कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना भी निकलने लगती है। और ये ऑटो पायलट मोड पे होगा, आपको इसके लिए बहुत एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। हम यात्रा पे कदम बढ़ाएं, धीरे धीरे अनुभव लें, तो सब अपने आप घटित होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा हमारे से करा लेगा जो उन्हें कराना है, फिर अपना कुछ कहाँ रह जाएगा। महात्मा ईसा प्रेम के भंडार थे। वे सारे मनुष्य को अपने आत्मा की गहराई से प्रेम करते थे। महात्मा ईसा पर कदाचित संसार में सबसे अधिक अत्याचार किया गया, तथापि उनके मन में प्रतिकार की भावना नहीं आई। महात्मा ईसा ने जिस मनुष्य जाति का हित चाहा, जिसकी भलाई के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, उन्हीं मनुष्यों ने उन्हें क्रूस पर ठोक दिया। उनको विविध प्रकार से शारीरिक यंत्रणाएं दी, उनको कोड़े मारे, पत्थरों की वर्षा की, पर प्रेम के देवता महात्मा ईसा ने किसी पर क्रोध नहीं किया। प्रेम की प्रसाद से उनके हृदय को प्राप्त हुई शीतलता जरा भी नष्ट न हुई। लोग उन्हें क्रूस पर टांगकर कीले ठोक रहे थे और वो रो रो कर परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे, हे परमपिता, तू उन अबोधों पर दया करना, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतना मार्मिक है ये। जब महात्मा ईसा के बारे में पढ़ो, इतना मार्मिक है। मैंने तो एक जगह ये भी सुना है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैंने सुना है कि उन्होंने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ तो कष्ट देखा, किसी ने तो ब्लेम किया कि तुम्हारी वजह से महात्मा ईसा के साथ ऐसा हुआ, और वो वापस आ गए। थोड़े देर के लिए उनकी चेतना वापस लौट आई, ये बताने के लिए कि किसी को कुछ मत कहो, मेरे लिए तो किसी को कोई तकलीफ दो ही मत। तो प्रेम का स्वरूप थे महात्मा ईसा।
ऐसा गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं। और जिन्होंने पढ़ा है और जाना है उन्होंने महात्माओं और संतों की एनर्जी से, उनके सत्संग से, उनके सानिध्य से वो निश्चित फील भी किया होगा। महात्मा महावीर को लोग पागल कहा करते थे। उन्हें पत्थरों से मारा, उनके कपड़े फाड़ डाले, गांव में ठहराने के लिए जगह नहीं, उनके पीछे कुत्ते दौड़ाए और जो भी यातना बन पड़ी उनको महात्मा महावीर को उन्हें दी गई। उन्होंने सारे अत्याचार समान भाव से सहन कर लिए। उन्होंने ना तो कभी किसी पर क्रोध किया और ना किसी से प्रतिकार लिया, बल्कि वे भी सच्चे हृदय से मनुष्य जाति का हित चाहते और करते रहे। इस प्रकार की सहनशीलता और क्षमा का भाव उस प्रेम का ही प्रसाद था जो उनके हृदय में निवास कर रहा था। अब यहाँ ये संतों की बात हो रही है और यहाँ प्रतिरोध नहीं प्रतिकार की बात हो रही है, ये समझना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि अन्याय सहना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो संत महात्मा है ये तो प्रेम की उस ऊर्जा से बने हैं कि सबके कल्याण के अलावा कोई भाव ही नहीं है और उनके मन में कोई रोष आता ही नहीं। हम अपने को चेक कर लें, हमारे मन में तो अगर ज़रा सा कोई कुछ कह देगा तो हमारा मन धारणा बना लेगा, हमारे मन में भाव उत्पन्न होने लगेंगे। तो पहले हम उन सारे भावों से हमें मुक्त होना है। किसी की क्रिया की प्रतिक्रिया अगर हमारे मन में उठ रही है तो उस प्रतिक्रिया से मुक्त होना है। केवल एक ही भाव मन में समता के साथ बहता रहे, प्रेम प्रेम प्रेम, सबके कल्याण का मार्ग, और वो आत्मनिर्माण से ही शुरू होता है। हम अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो प्रेम का अनंत सागर जो हमारे अंदर ही कहीं है उससे हमारी मुलाकात हो ही जाएगी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, संसार से त्रस्त और दुखों से आक्रांत मनुष्य जब कहीं भी शांति नहीं पाता तो किसी महात्मा अथवा संत की शरण में चला जाता है। उसके पास जाते ही उसके सारे शोक संताप मिट जाते हैं, उसका जलता हुआ हृदय शांत हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि महात्माओं के हृदय में प्रेम का निवास होता है, जिसके आधार पर वे संतप्त प्राणी को सच्ची सहानुभूति और सच्ची संवेदना दे पाते हैं। सहानुभूति तथा संवेदना को ऐसी संजीवनी माना गया है जो किसी भी प्रकार से दुखी मनुष्य को आश्वस्त कर सकती है। प्रेम एक दिव्य अमृत है जिसका आदान प्रदान मनुष्य को देवता के समान बना देता है। 4 क्वालिटीज गुरुदेव बता रहे हैं। क्या क्वालिटी है जिनके हृदय में प्रेम का निवास है? एक तो सहानुभूति और संवेदना, किसी का दुख देखा ही नहीं जाएगा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे किसी को भी तकलीफ में देखें अगर हम। और दूसरा सहनशीलता और क्षमा। प्रेम मतलब एक तरह से देखा जाए तो प्रेम की पराकाष्ठा ही क्षमा है। किसी का, और क्षमा क्या, एक ऐसा समय आएगा कि बुरा ही लगना बंद हो जाएगा, खराब लगेगा ही नहीं कुछ, केवल करुणा करुणा करुणा। जैसे महात्मा ईसा के लिए कहा कि महात्मा ईसा पे जब लोग कील ठोक रहे थे तो वो कह रहे थे परमपिता से कि इन सब बच्चों को समझ नहीं है तो तुम इनको माफ़ कर दो और इन पर दया करना, इन पे क्रोध मत करना, परमात्मा इन पे क्रोध मत करना। उनके आखिरी सांस तक वो यही प्रार्थना कर रहे थे। तो सहनशीलता, क्षमा, सहानुभूति और संवेदना, ये 4 जो हैं जिनके हृदय में प्रेम है उनके हृदय में ये चारों जो जड़ी बूटी हैं अपने आप उन्हें मिल जाएंगी, क्योंकि सब हृदय के अंदर ही रखी है। ये वो कस्तूरी है, हम लोग वो हिरण है जिसके अंदर सब कुछ है। कस्तूरी हमारे अंदर ही है और खुशबू आ रही है इधर उधर से, दूसरी तरफ से प्रेम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम से शून्य मनुष्य निरस मरुस्थल के सिवाय और कुछ नहीं। प्रेम विहीन व्यक्ति के पास जाकर एक साधारण मनुष्य भी अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता खो देता है। तब किसी का दुख दूर हो सकना तो असंभव ही है। हरे भरे पत्तों से रहित वृक्ष के पास जाकर किसी को छाया मिल सकती है क्या? और सूखा जलाशय किसी की प्यास बुझा सकता है क्या? प्रेम के प्रसाद से मनुष्य आजाद शत्रु की स्थिति में पहुंच जाता है। वह ना तो किसी से शत्रुता रखता, साथ ही दूसरे लोग भी उससे बैर नहीं मानते। माना कि प्रेमी हृदय संत लोग जब किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखते तो दूसरा उनसे बैर क्यों मानेगा? किंतु यह प्रतिक्रिया हिंसक जीवों में तो नहीं होती, वे तो नैसर्गिक रूप से जीवों के शत्रु हैं। कोई जीव उनसे बैर माने या ना माने, वे पाते ही उसको मार तक डालते हैं। ऐसा स्वाभाविक हिंसक जंतु भी वनस्पति ऋषि मुनियों के समीप जाकर उनके सच्चे प्रेम से प्रभावित होकर हिरणों और गायों के साथ मित्र भाव से विहार करने लगता है। प्रेम ऐसा चमत्कार है, ऐसा जादू है जो अपने प्रभाव को छोड़े बिना नहीं रहता। गुरुदेव बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो प्रेमी मनुष्य है, जो महात्मा उस प्रेमी दिव्य प्रेम की श्रेणी में आ गया, उसके मन में समता रहती है, किसी से कोई शत्रुता नहीं, किसी को कभी कुछ कहना ही नहीं, केवल करुणा का भाव,
केवल प्रेम और कल्याण का भाव सबके। तो क्योंकि वो किसी से शत्रुता नहीं रखते तो कोई उनसे शत्रुता क्यों रखेगा, ऐसा हम लॉजिकल माइंड से कह सकते हैं कि भाई जब ये किसी को कुछ कह ही नहीं रहे तो कोई बदले में नहीं कैसे कुछ कहेगा। लेकिन उस यात्रा को जीने में भी एक समय लगा होगा और धीरे धीरे ऐसा होता है, एक बार में थोड़ा ना हो जाता है। हालांकि संत महात्मा की तो कई जन्मों की यात्रा होती है, लेकिन अगर हम अपने स्तर पे बात करें, हमारे लोगों के लेवल पे, तो हमें एक एक करके पिक करने पड़ेंगे आसपास लोग, और जो हमें प्रेम चाहिए वो देना पड़ेगा। दूसरा गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ठीक है, हम लॉजिकल माइंड से आप लोगों की बात मान लेते हैं कि जब वो संत किसी को कुछ कह ही नहीं रहा तो कोई उन्हें हानि क्यों पहुंचाएगा। लेकिन जानवरों का क्या, वो जो हिंसक जीव है वो तो स्वाभाविक हिंसक है ना, लेकिन फिर उनकी प्रवृत्ति भी बदल जाती है ऋषि मुनियों के संसर्ग में आते हैं। जब वो ऐसे आश्रमों में आते हैं तो गाय और शेर एक साथ रहने लगते हैं, शेर और हिरन एक साथ रहने लगते हैं, आपस में मित्रवत हो जाता है उनका व्यवहार। ये कहाँ से हो रहा है चमत्कार? तो प्रेम में वो शक्ति है जो हिंसक से हिंसक मनुष्य की, जानवर की प्रवृत्ति को बदल सकती है। तो जब अगर हमारे भीतर वो सच्चे प्रेम की एक छोटी सी बूंद भी आ जाए ना, मतलब 0.00001% भी अगर वो जाग जाए, तो एटलीस्ट अपने आसपास तो सब कुछ ठीक होगा। टेस्ट होंगे, परीक्षाएं होंगी, लेकिन अपने आसपास धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। तो आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर भी वो प्रेम की बूंद जाग जाए, वो करुणा, अगर उनको ठीक लगता है, और हमसे वो यात्रा करा लें जो इस प्रेम के लिए आवश्यक है। वो भी तो भगवान ही कराएंगे, तो हम पे वो कृपा हो जाए और हम इस प्रेम की यात्रा पे अपने कदम बढ़ा सकें। सभी को प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।